सरदार हेम सिंह भील। यह कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के ऑटोमेटिक गन, राइफलों, मशीन गनों का मुकाबला अपने धनुष बाण और पुरानी बंदूक से किया। यह युद्ध एक ऐसे स्थान पर हुआ जहां भारतीय सेना को पहुंचने में भी कई दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उस क्षेत्र के स्थानीय सरदार ने अपनी हिम्मत के दम पर पाकिस्तानी सेना को वहीं सीमा पर ही रोके रखा। आइए दोस्तों, आज हम भारत के एक वीर सपूत सरदार हेम सिंह भील के बारे में जानेंगे। यह कहानी राजस्थान के बाड़मेर जिले से जुड़ी है। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 47 किलोमीटर पश्चिम की ओर चौहट्टन नामक कस्बा बसा हुआ है। इसका पुराना नाम चौथापुर पाटन नगरी था। कहते हैं कि पांडवों ने अपने वनवास का अधिकांश समय यहीं पर बिताया था। चौहट्टन सरहदी इलाके पर बसा है। चौहट्टन से भारत पाकिस्तान सीमा मात्र 45 किलोमीटर दूर है। बाड़मेर का मोर्चा कच्छ और पंजाब मोर्चे के बीच की कड़ी है। सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। एक ओर यह कच्छ पर नजर रखता है तो दूसरी ओर जैसलमेर से होकर पंजाब पर किसी को प्रवेश करने से रोकता है। साथ ही उसके कारण राजस्थान होकर दिल्ली में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मानो अंगद की तरफ पांव रोककर वह शत्रु को राजस्थान की ओर से भारत में प्रवेश करने से रोके हुए है। उस समय पाकिस्तान का उद्देश्य बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर रेलवे मार्ग पर कब्जा कर आगे भारत की तरफ बढ़ना था। बाड़मेर में भारतीय बल की विशेष तैयारी नहीं थी। पाकिस्तानी सैनिक राइफल और मोटर गन जैसे हथियार लेकर बाड़मेर की तरफ बढ़ जा रहे थे। पाकिस्तानी सीमा से लगे गांवों के लोग भय के मारे अपना घर बार छोड़कर किसी न किसी सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे थे, मगर कोई तो थे जिन्हें अपनी मातृभूमि प्यारी थी। वे स्थानीय भील थे। जब पाकिस्तानियों के भय से गांव के गांव खाली हो रहे थे, तब भील वहीं डटे रहे। उन भीलों के सरदार का नाम हेम सिंह भील था। एक व्यक्ति ने सरदार हेम सिंह जी से पूछा, सरदार, पाकिस्तानी सेना भारत की तरफ बढ़ी जा रही है, हम क्या करें? सरदार हेम सिंह भील बोले, पाकिस्तानी आते तो आने दो, और जो घर बार छोड़कर भागते उन्हें भागने दो। हम भील यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चाहे पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, हम उसे अपने तीरों की बौछार से रोकेंगे। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक जितनी संख्या में आ रहे हैं उतने तो हम गिनती भी नहीं जानते। उनके पास तरह तरह की बंदूकें हैं, हमारे पास केवल धनुष बाण हैं, भला हम उनका सामना कैसे करेंगे? इस पर भील सरदार हेम सिंह बोलते हैं, लड़ाई के लिए हथियार उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी हिम्मत। हिम्मत बांधकर डटे रहो, मरने मारने के लिए तैयार रहो, फिर हम भीलों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। उधर पाकिस्तानी सैनिक भीलों के उस चौहट्टन गांव की ओर बढ़े जा रहे थे। उनके पास स्वचालित राइफलें थी, मोटरें थी, हल्की मशीन गनें थी। वे सोच रहे थे कि वह इस इलाके के लोगों को कुछ ही समय में भूनकर रख देंगे और आगे भारतीय सीमा पर कब्जा जमा लेंगे। यहाँ भारतीय सैनिकों का भी पता नहीं है और मुट्ठी भर भीलों को रोकने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इधर सरदार हेम सिंह भील ने अपने 200 साथियों के साथ पाकिस्तानी सेना से मोर्चा लेने का संकल्प कर लिया था। जब पाकिस्तानी सेना ने गांव पर हमला किया, तब सरदार हेम सिंह भील अपने 200 साथियों को लेकर चौहट्टन की पहाड़ियों पर चढ़ गए। सरदार हेम सिंह भील ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जो कि भीलों में मौजूद होती ही है। उधर पाकिस्तानी सैनिक चौहट्टन गांव पर गोले बरसाने लगे, लेकिन गांव के भील तो सरदार हेम सिंह भील के साथ पहले ही चौहट्टन की पहाड़ियों पर चढ़कर पाकिस्तानी सेना से युद्ध करने को तैयार थे। गांव लगभग पूरा खाली ही था। बहादुर भीलों और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ। जहां पाकिस्तानी सेना गोलियां और आग बरसा रही थी, वहीं बहादुर भील अपने धनुष बाण और पुरानी बंदूकों से पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। शत्रु आग उगलता रहा, लेकिन वीर भीलों ने मन में कहीं भी भय का स्थान नहीं दिया। भीलों ने अपने तीरों से पाकिस्तानियों की छाती छलनी कर दी, तो वहीं इस भीषण मुकाबले में कई भील वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन शत्रु एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। चौहट्टन की पहाड़ी पर घमासान युद्ध छिड़ा होता। कई लोग अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो रहे थे। यहाँ सुरेश चंद्र नाम के एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि भील चाहे कितने साहसी हो, मशीन गनों और मोटरों के सामने टिक नहीं सकेंगे। तब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारतीय चौकी की ओर दौड़ पड़े। वे पूरे 15 मील पैदल चले और वहाँ एक भारतीय चौकी थी। सुरेश चंद्र जी ने चौकी के जवानों से कहा कि चौहट्टन पर पाकिस्तानी चढ़ आए हैं, जल्दी करो, चलो।
और भारतीय सैनिक के जवान हथियारों के साथ चौहट्टन की ओर चल पड़े। जब भारतीय सैनिकों की टुकड़ी वहां पहुंची तो देखा कि चौहट्टन गांव सारा खाली हो चुका है। केवल बहादुर भील ही है जो पहाड़ पर डटे हुए हैं और केवल तीरों के बल पर ही शत्रु को वहीं का वहीं रोक दिया है। भारतीय सैनिक गदगद हो गए। धन्य है तुम्हारा देश प्रेम। भीलों के नेता सरदार हेम सिंह भील बोले, अब तक हमने पाकिस्तानी दुश्मनों को रोक रहे, अब लो आप अपना मोर्चा संभाल लो। सैनिक डट गए। गोली का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा। पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। चौहट्टन के मोर्चे पर उन्हें करारी हार मिली, जिसे वे बराबर याद रखेंगे। यहाँ का वह पहाड़ चिरस्मरणीय रहेगा जहाँ देश की आन बचाने के लिए 200 आदिवासी भील डट गए थे और तीरों की बौछार से शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए थे। धन्य है हेम सिंह भील जिन्होंने भीलों की फौज लेकर पाकिस्तानी सेना से जा भिड़े, वह भी केवल धनुष बाणों और पुरानी बंदूक को लेकर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।